अभी जस्ट मैंने सपना का वीडियो देखा जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी हैरान हूँ। और अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला था कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मुझे अफसोस है, क्योंकि मुझे लगता था सपना के जाने के बाद वो माँ बाप रो रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो बच्चों की याद कर रहे होंगे, वो कैसे उनके बगैर जिएंगे वगैरह वगैरह बहुत कुछ मैंने बोला था। हालांकि मुझे सपना की भी उतनी ही वो थी जैसे मैं वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको भी गलत नहीं बोला। बस यही बोला कि थोड़ा समय ख़राब है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, बाकी सब ठीक हो जाएगा, यही बोला मैंने हमेशा। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद मैं खुद हैरान हूँ। सपना को घर से यही आज तो मैं यही बोलूँगी भगाने के बाद, आज का वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोलूँगी, सपना को घर से भगाने के बाद जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। नई न्यू स्कूटी। यार अगर उनको सच में दर्द होता ना अपने बच्चों का घर से जाए हुए का, तो वो माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हुआ होता कि हमारी छोटी, चल सपना का नहीं तो छोटी छोटी पोतियाँ, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों का तो एक बार ख्याल आया होता। इतनी जल्दी भी क्या थी नई स्कूटी निकालने की? अरे आपको लेनी भी थी, आपको ज़रूरत भी थी तो थोड़ा टाइम बाद ले लेते। सपना को जाने के दूसरे दिन बाद ही न्यू स्कूटी आती है, पूजन होता है, वीडियो बनता है और सपना तक पहुंचता है। इसका क्या मतलब है? ये दिखाने के लिए, सपना को दिखाने के लिए कि देख तू स्कूटी ले गई तो हम नहीं ले आए, हम भी किसी से कम नहीं हैं, तेरे जाने के बाद हम यहाँ मर नहीं रहे, हम खुश हैं, यही तो मतलब था। यार मैं कितना हैरान हूँ इस चीज़ को देखने के बाद। मतलब सपना का छोड़ो, उन पोतियों का भी कोई ख्याल को कुछ भी नहीं। मेरे को लग रहा था कि उनको बच्चियों की याद आ रही होगी, वो कैसे जी रहे होंगे। मैं तो सच्ची में, आपने देखा होगा वीडियो, मैंने बोला कि उन्होंने पता नहीं उन्होंने कुछ खाया पिया होगा या नहीं, कैसे होंगे क्या होंगे। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद मेरा तो पूरा ही यार वो चेंज हो गया। मतलब सपना को घर से, मैं यही बोलूँगी, भगाने के बाद, इसका मतलब तो साफ साफ जाहिर होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ही निकाला गया है। अब तक तो चलो डाउट था कि पता नहीं सपना खुद से गई है, क्या हुआ है, निकाला है नहीं। आज तो पूरा इन्होंने जो वीडियो आई है ना सपना की, सपना ने दिखाया है, तो ये पूरा कंफर्म हो गया कि उन्होंने खुद जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ सपना को निकाला है। पहले अंशु को उससे दूर किया, क्योंकि अंशु सपना की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों थी। पहले अंशु को दूर किया, फिर सपना को घर से निकालने की प्लानिंग की, सब कुछ। हालांकि सपना उस घर से बोला है सपना ने कि मैं सुई का एक धागा होता वो भी नहीं लेकर आई, और जबकि सपना का हक बनता है, अगर सपना चाहे तो लेकर आ सकती है और आज भी ले सकती है। वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें अगर उनके बेटे की कमाई है तो सपना के पति की भी कमाई है। दोनों ही सपना के पति थे, और उन बच्चियों के बाप की भी कमाई है, जिस पर बच्चियों का भी पूरा हक है। और सपना गलत नहीं कह रही कि आपके पास घर है, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आप, उनके पास अपना एक खुद का वो घर है, उनके पास फार्म हाउस है, उनके पास मथुरा वाला घर है, उनके पास गांव वाला, उनके पास सब कुछ है। सपना के पास क्या है? अगर सपना जा भी रही थी तो वो बोल देते ना कि चलो यहाँ से जा रही है तो वो मथुरा वाला घर ले ले, उसमें रह लेना, या फार्म हाउस ले ले, उसमें रह लेना, या फिर हम चले जाएंगे चलो उधर किसी घर में तो यहीं पर रह लेना। लेकिन नहीं, उनको तो पूरा निकालना ही निकालना था। एक बार भी सपना को तो ये नहीं बोला बच्चियों पे तरस खा के कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएगी, कहाँ किसके दर दर पे जाके भटकेगी, कहाँ रहेगी, कैसे क्या करेगी, जमाना कैसा ख़राब है, छोटी छोटी बच्चियों को लेके कहाँ भटकेगी कि या मथुरा वाले घर की चाबी दे दूँ उधर रह लेना, या फिर बोल दो कि तू यहीं पे रह ले, हम फार्म हाउस पे रह लेंगे, या कहीं भी कुछ भी। इतने सारे घर हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं, सबका साफ मना हो गया। पहले हाँ हो गया मथुरा वाले घर के लिए, उसको भी पता नहीं सासू माँ ने इशारा कर दिया, क्या कर दिया, वो भी मना हो गया। आज तो मेरे को इतना ज़्यादा मेरा दिमाग खिसका है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। बता हम लोग क्या सोच रहे थे, माँ बाप कितने परेशान होंगे। यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है, वीडियो शूट की गई है, क्या ज़रूरत थी उस चीज़ का वीडियो बनाने की? दिखाने के लिए सपना को कि देख हम तेरे जाने के बाद मर नहीं रहे, मज़े से रह रहे हैं। और नई स्कूटी ला के पूजन हो रहा है, किस चीज़ के लिए? जबकि सपना ने बोला तुम्हारे पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ पहले से ही हैं, क्या ज़रूरत है? हाँ पैसा है इसलिए।
उन बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ नहीं पढ़ी, कहाँ रह रही हैं। और सपना ने ये चीज़ सही बोली है कि मुझे अब तक ये एहसास था कि वो मेरे पास कॉल करेंगे, रोएंगे, बोलेंगे बच्चों के लिए, मतलब सपना के लिए तो नहीं, बच्चों के लिए रोएंगे, याद आ रही है कि घर वापस आ जा, वैसा वैसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे यार, अगर उनको सच में रखना होता ना तो वो तभी रोक लेते, तभी रोक लेते। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला, माथा चूमने वाला वीडियो डाला, जिसमें ससुर जी सपना का दुपट्टा उठा के माथा चूम रहे हैं। जब से तो इतना प्यार था बहू से कि उसको इतना अपना बेटी बना के, इतना कलेजे से लगा के उसका दुपट्टा उठा के माथा चूम रहे थे। और आज वो इतनी बुरी हो गई, आज इतनी दुश्मन हो गई वो कि ऐसे घर से निकाल के फेंक दिया कूड़े कचरे की तरह, एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। और इस तरह से सच्ची बताऊं तो इस तरह से कोई पिता भी अपनी बेटी का ना चूमता होगा माथा। अरे चूमना था तो ऐसे ही चूम सकते थे, लेकिन दुपट्टा उठा के 2 बार चूमा गया माथा। खैर, मैं इस चीज़ पर कोई पर्सनल वो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को देखने के बाद बोल रही हूँ, मेरे को गुस्सा लगा ये चीज़ देखने के बाद। एक वक्त तो इतना प्यार था आपको अपनी बहू से, उसे बेटी बना के कलेजे से चिपका रखा था, और आज वो इतनी बुरा हिस्सा बन गया आपका कि उसको अलग ही काट के फेंक दिया, अलग ही निकाल दिया उसको। हैं, जाओ कहीं भी जाओ, कहीं भी मरो, कहीं भी भटको बच्चियों को लेके। आज का ज़माना कितना ख़राब है, वो किस तरह से अपनी बच्चियों को कहाँ करेगी, क्या रखेगी। मतलब कहना बहुत आसान होता है, सपना बहुत स्ट्रॉन्ग है, कह लेती है कर लूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। आज जब वो आरू से पूछ रही थी ना, बेटा तुम खुश हो, यार उसका मैं सच्ची में रो गई वो चीज़ें देख के, सपना का चेहरा देख के। वो बेटी कैसी बोल रही थी, आरू बुआ आएंगी यार। सच में यार, कम से कम चलो अंशु सपना के साथ होती ना तो इतना शायद सपना को मुश्किल ना हुआ होता। अब तक मुझे कहीं तक लग रहा था बूढ़े माँ बाप का दर्द, बूढ़े माँ बाप के लिए ये वो बूढ़े माँ बाप, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि बूढ़े माँ बाप को कोई दर्द है। वो तो मस्त हैं अपनी मस्ती में। सच्ची में गलत तो नहीं बोलूँगी मैं, कभी किसी के लिए गलत वर्ड नहीं यूज करती हूँ, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहाँ की जल्दबाजी मच रही थी कि ऐसे लगा कि घर का दिलद्दर कौन सा घर से बाहर फेंक गया, जल्दी से घर की लक्ष्मी लेकर आओ, खरीद कर आओ, इतना जल्दबाजी मच रहा था। क्या इनको भले ही सपना मर्जी से गई हो, चाहे उन्होंने निकाली हो, लेकिन इनका हक तो बनता था, इनका ये कहना बनता था कि अगर तू जा रही है बेटा, जिस तरह से बेटा अच्छा ये लेगी बेटा, अच्छा जैसे वो रिकॉर्डिंग में सुना था वैसे ऐसे भी बोल सकते थे, बेटा तुझे जो चाहिए तू लेके जा सकती है, ले ले, रख ले, तुझे जो चाहिए, बोल सकते थे ना कि तुझे जो चाहिए वो रख ले, कोई सा एक घर ले ले जहाँ वहाँ जाके रह ले, तू उस घर में कहाँ भटकेगी बच्चियों को लेके, अगर तुझे हमारे साथ नहीं रहना है। माना कि सपना, चलो उनकी तरफ से सपना गलत थी, बोल सकते थे कि चलो तुझे हमारे साथ नहीं रहना है, कोई एक घर का चाबी ले ले, वहाँ जाके रह लेना, तुझे जो चीज़ अच्छी लगे वो ले जा। लेकिन यहाँ तो यार माजरा ही कुछ और है, समझ नहीं आता कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और मुंह बोला बेटा बना लिया हो, हैं उन्होंने भी कोई ले लिया हो, बेटा सेटा गोद वोद कोई मिल गया हो, और बेटा बहू इस वजह से शायद ये बहू काटने को दौड़ती हो। अब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।